निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती। ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए खिसकी है। उनके लिए और अवसर मिला है, वो अपनी पराजय को कैसे, उसका मार्जिन कम करने के लिए तैयारी कर ले। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराएगी। निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। अगर चुनाव पहले होते तो चुनाव में पहले पराजित हो जाती। ये उनकी पराजय एक सप्ताह के लिए खिसकी है। उनके लिए और अवसर मिला है, वो अपनी पराजय को कैसे, उसका मार्जिन कम करने के लिए तैयारी कर ले। भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजय पताका लहराएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।